हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम और भी अच्छी कॉमिक्स आपके लिए ऐसे ही लाते रहें। चलिए, आज हम शुरू कर रहे हैं नागराज की कॉमिक्स कोबरा घाटी। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं। चलिए, पूर्व कथा। खूनी कबीला में आपने पढ़ा, दक्षिण अफ्रीका के एक गुलाम द्वीप पर जनरल टमाटा का शासन है। वहाँ के काले मूल निवासियों पर जनरल टमाटा तरह तरह के अत्याचार करता है। नागराज इस द्वीप पर उतरता है और कुछ क्रांतिकारी युवकों के साथ द्वीप की भोली जनता को जनरल टमाटा के दमन चक्र से मुक्त कराने का प्रण लेता है। खूनी कबीलों का सरदार टांगो जनरल टमाटा की आज्ञा से नागराज को पकड़ने के लिए जाता है और नागराज को अपने मुंह से निकलने वाली आग से घायल कर देता है और पोमा, चोमा और सुगा को अन्य बस्तियों वालों के साथ बंदी बनाकर ले जाता है। घायल नागराज को बाबा गोरखनाथ ने महर्षि ज्वालानाथ का पता बताए, जो उसे टांगों की मुखाग्नि से बचा सकते थे। नागराज अपने हेलीकॉप्टर पर सवार होकर महर्षि ज्वालानाथ की तलाश में निकल पड़ा। चलिए, नागराज हेलीकॉप्टर पर सवार 6 ज्वालामुखियों के समूह के ऊपर उड़ रहा था। बाबा गोरखनाथ ने कहा था कि 5 ज्वालामुखियों से घिरे एक शांत ज्वालामुखी में महर्षि ज्वालानाथ जी का वास है। यह अवश्य ही वही जगह है। नागराज ने हेलीकॉप्टर सुप्त ज्वालामुखी के ऊपर उतारा। नागराज हेलीकॉप्टर से उतरकर ज्वालामुखी के मुहाने पर आ गया। इस बड़े छेद में ही ज्वालानाथ जी का वास होगा। फिर वह बेहिचक ज्वालामुखी की दीवारों पर रेंगने लगा। छेद के पास पहुंचकर वो एक क्षण रुक गया। अब अंदर जाता हूँ। और फिर वह अंदर प्रविष्ट हो गया। यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तभी ओह, इतने सांप! चारों तरफ से निकलने वाले से सांपों ने नागराज को घेर लिया। यह मेरा क्या बिगाड़ेंगे? इससे पहले कि नागराज आगे बढ़ता, उनमें से एक नाग ने मानव रूप धारण कर लिया। ठहरो युवक, कौन हो तुम? क्या यहाँ क्यों आए हो? यहाँ से आगे बढ़ोगे तो सीधे यमपुरी जाओगे। मेरा नाम नागराज है। मुझे महर्षि ज्वालानाथ जी से बहुत जरूरी काम है और मैं उनसे मिलकर ही जाऊंगा। ज्वालानाथ जी से कोई नहीं मिल सकता युवक, वे साधना में लीन हैं। नागराज आगे बढ़ा। देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अब अपने अंजाम को तुम सवै जिम्मेदार होगे। नागपुरुष ने पलटकर अपने दंड से नागराज पर प्रहार किया। धड़ाक! नागपुरुष फिर झपटा। ओह, इसके दंड में तो घातक विष भरा हुआ है। नागराज ने संभलकर नागपुरुष पर वार किया। मुझे इसको और मौका नहीं देना चाहिए। और फिर उसने उस पर मुक्कों की बारिश कर दी। धाम धूम! नागराज को रोकना इतना आसान नहीं है दोस्त। फिर अब तुम तब तक नहीं हिलोगे जब तक मैं ज्वालानाथ जी से मिलकर वापस नहीं आता। किंतु इससे पहले कि नागराज आगे बढ़ पाता, बहुत से नागों ने उसे घेर लिया। फू सू सू साए! नागराज ने कराटों के वार व जहरीली फुफकारों के कईयों को परलोक पहुंचा दिए। साए साए! इतनी संख्या बढ़ी जा रही है। यह मेरा समय ही खराब करेंगे। मुझे अपनी नागसेना से काम लेना पड़ेगा। नागसेना के नागों ने वहां कहर मचा दिए। नागपुरुषों से नागों की तबाही ना देखी गई। ठहरो युवक, लड़ाई को रोको, इनको मत मारो। मैं तुम्हें महर्षि तक पहुंचने का रास्ता बता देता हूँ। नागराज ने नागसेना को वापस बुला लिया और नागपुरुष को भी आज़ाद कर दिया। हाँ, अब आए हो ना रास्ते पे? नागपुरुष नागराज को एक छोटे से छेद के पास ले आया। नागराज, यह बिल ही कोबरा घाटी का रास्ता है। तुम यहाँ से अंदर घुस सकते हो तो ही महर्षि से मिल सकोगे। नागराज मुस्कुराया। इसे तो मेरे नाग पल भर में चौड़ा कर देंगे। नागसेना के सैकड़ों नाग मिट्टी खोदकर नागराज के लिए रास्ता बनाने लगे। सर सर! कुछ ही देर बाद छोटे से छेद वाले सुराग को नागों ने चौड़ा कर दिया और नागराज उसमें उतरा। नीचे उसने अपने को एक सुरंग में पाया। इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, एक अज्ञात शक्ति उसे गुफा के अंदर खींचने लगी। ओह सर! और तीव्र वेग से वह एक विशाल अजगर से टकराया। अजगर की सांस के साथ ही वह यहाँ खींचा चला आया था। धड़ाक! सूं! नींद खुल जाने से अजगर क्रोधित हो उठा था। सूं! ओह, जहरीली फुफकार बेअसर होते देख अजगर ने अपनी भारी पूंछ नागराज पर दे मारी। ठाक! चोट से तिल मिलाकर नागराज ने झपटकर अजगर की गर्दन दबोच ली। गुर्र! भले काम में रुकावट डालता है कीड़े। फिर उसकी आंखों को स्नेक हैंड के एक ही वार में फोड़ दिया। क्रुद्ध अजगर ने
पलटी खाकर नागराज को अपने बंधन में जकड़ लिया। ओह जैसे जैसे अजगर बंधन कस रहा था, नागराज को अपनी जान निकलती महसूस हो रही थी। तभी नागराज ने अजगर के शरीर पर अपने विष युक्त दांत गड़ा दिए। अजगर की पकड़ ढीली पड़ती चली गई। अपने घातक विष से अजगर को समाप्त कर जब नागराज आगे बढ़ा तो उसका रास्ता रुका गर्म लावे के पात्र ने। ओह यह तो बहुत ही गर्म है, मैं इसे तैरकर पार नहीं कर सकता। तभी छत से लावा नहीं टपक रहा है और छोटे सांप को छत पर रेंगता देख नागराज भी छत पर चिपक गया और फिर तेजी से रेंगता हुआ दूसरी तरफ कूद गया। यह तो कदम कदम पर मौत बिछी है। नागराज जैसे ही आगे बढ़ा, अरे गहरे गड्ढे में जा गिरा। ओह ओह गद्दादार बिछावन रखा है। किंतु अगले ही पल नागराज उछल पड़ा। आए, यह तो सांप है। सांप ने झपटकर उसका हाथ दबोच लिया। आई! नागराज ने उसकी गर्दन पकड़ ली। मैं तुम्हें भी मार दूंगा दुष्ट सांप। कुछ ही देर में सांप तड़प तड़प कर शांत हो गया। अलविदा भाई। गड्ढे से नागराज नागरस्सी के सहारे बाहर आ गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा उसका सामना 2 फन वाले एक भयानक सांप से हुआ। लो कर लो बात से हमें 2 फन से हमें रोकोगे 2 मुंह से? तो इनको दोनों सिरों को अलग ही कर देते हैं। और आगे बढ़ने पर, अरे वाह दुर्लभ दंतनाग, ओह तो आप भी यहाँ दुश्मनी कर रहे हैं भाई साहब। नागराज के मुष्ट पर हार के तड़ाक नागदंत के 2 दांत हलक में और 2 जमीन पर उतार दिए। 100 सालों में इतने बड़े दांत आते हैं इसके। चो बेचारा गंवा बैठा। तभी जैसे हवा सी गुजर गई नागराज के सिर के ऊपर से। उफ! यह था लोम्बू उड़ने वाला सांप। सांप हमला करने के लिए दोबारा पलटा, लेकिन धूप नागराज ने चपलता से 2 उंगलियां सांपों की आंखों में घुसेड़ दी। मुझे इन्हें मारना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किंतु अभी मुझे हजारों आदमियों की जान बचानी है। तभी यह तो घोड़ा पछाड़ सांप है, अत्यंत शक्तिशाली। सांप ने पलटी मारी, पटाक। नागराज पूरी ताकत लगाकर सांप को पैर से अलग किया और खड़ा हो गया और फिर उसके जमीन पर पटक कर घोड़ा छाप सांप को यमलोक पहुंचा दिया। मुझे अफसोस है दोस्त, सटाक। नागराज घोड़ा पछाड़ से लड़कर जैसे ही पलटा, फुस! उफ! ओह चितकबरा कोबरा! राजा ने अपनी सेना नायकों को भी चुन चुन कर रखा है, जवाब नहीं इसका भी। अगले ही पल चितकबरा नागराज पर झपटा। उफ! साए! नागराज ने उसका गला पकड़ने की चेष्टा की, किंतु चितकबरा के शरीर पर मौजूद कांटे ने उसे उसके हाथ खींच लेने पर मजबूर कर दिया। हाय, मैं तो इसके कटीले बदन को भूल ही गया था। चितकबरा फिर झपटा। नागराज ने उसे दोबारा मुक्का तान दिया। आह बेटा! ओह मुंह ना सुझा दिया तो कहना। तड़ाक! किंतु चितकबरा के मुंह की जगह शरीर आगे कर दिया। हाय रे चितकबरा, यह तूने क्या किया? ओह यह तो फिर हमला कर रहा है। मुझे समझदारी से काम लेना चाहिए। वक्त पहले ही बहुत खराब हो चुका है। तब जैसे ही चितकबरा नागराज के पास पहुंचा, नागराज ने उस पर जहरीली फुफकार से वार किया। चितकबरा इतना जहर ना सह सका। गलत आदमी से उलझ गए थे बेटे। वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। फिर नागराज निर्विघ्न आगे बढ़ता गया। वह लगता है अब कोई बाकी नहीं रहा गया। सुरंग भी खत्म हो रही है। लगता है यही महर्षि ज्वालानाथ जी हैं। यह तो साधना लीन है। मैं इन्हें उठाता हूँ। नागराज जैसे ही आगे बढ़ा, एक भयानक आवाज ने उसे जड़ कर दिया। ठहरो! हैं, यह कौन बोला? मैं कोबरा राज हूँ। तुम यहाँ तक तो पहुँच गए हो दुष्ट बालक, किंतु अब कोई और अनर्थ करने से पहले मैं तुम्हें यमलोक पहुँचा दूंगा। ओह तो तुम ही कोबरा राज हो। देखो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो, फिर तुम खुद ही मुझे महर्षि से मिलने दोगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। बस मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहते ही कोबरा राज ने नागराज पर बहुत सारा विष उगल दिया। नागराज ने एक तरफ कूदकर बचाव किया। ओह यह तो कुछ
समझता ही नहीं, मुकाबला तो करना ही पड़ेगा। कोबरा राज ने फिर हलाहल से हमला किया। हुर्र, ओह, यह विष मेरे लिए घातक हो सकता है। चलिए दोस्तों, कोबरा घाटी का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरे भाग में। चलिए, धन्यवाद।